नमस्कार साथियों, तो आज है 2 जुलाई 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टोटल दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, दो अलग अलग शेयर है बट दोनों ही टॉपिक बहुत वाइटल है कल के लिए। अच्छा दोस्तों, वैसे देखिए बाजार तो आज बढ़िया था और आशा रखता हूं कि कल भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट मतलब यूएस मार्केट ओपन हुआ, ठीक ठाक चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी काफी ऊपर चल रहा है। तो इस वीडियो में देखा मार्केट के बारे में, मतलब ओवरऑल मार्केट के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत लोग थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि ये मार्केट के बारे में, ये शेयर, ये एक इंडिविजुअल कंपनी की शेयर जिसमें कल गिरावट होने का दोस्तों बहुत बड़ा चांस है। और ये कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, ये निफ्टी फिफ्टी के साथ, मतलब निफ्टी फिफ्टी की पार्ट होने के साथ साथ ये अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। पहले आप दोस्तों चीजों को समझिए। कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पैसेंजर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स यानी टीएमपीवी। शेयर देखिए आज क्लोजिंग दिया 346.35 रुपए पे, लगभग 0.42% नीचे आके। आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है? देखिए मैं आपको पहले समझाता हूँ। अच्छा दोस्तों, लास्ट डे आपको पता होगा, मैं आपको भारत की जितने भी ऑटो कंपनी सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ था लिस्टेड कंपनी में, मोस्टली अपडेट दे दिया था। ठीक है, एक आध बाकी रहेगा था, आज ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो कल हमने देखा था टाटा मोटर पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया, मतलब नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ। क्योंकि इतने बड़े कंपनी के लिए 69% की ग्रोथ रख पाना जून महीनों पे, इट्स अमेजिंग। टोटल सेल्स हुआ था, मतलब यूनिट के हिसाब से 62,076 यूनिट। आप कहेंगे भाई इसमें बुरी बात की, तो बहुत सही बात है, अच्छी बात है। पर दोस्तों अगर आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स को, अगर आप दो सेगमेंट पे, दो हिस्सों पे बांटेंगे, तो यहां पे आपको नजर आएगा। एक हिस्सा हो गया हमारे इंडियन मार्केट यानी डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक। दूसरा जो मेन हिस्सा है वो है आपके जेएलआर। अब ये मेन हिस्सा क्यों है पता है? क्योंकि टाटा मोटर पैसेंजर की जितने रेवेन्यू होता है, जितने भी टोटल इनकम होता है, उसकी 70%, कितना, 70 भाग की कंट्रीब्यूशन आता है जेलर से। और बाकी जो 30 भाग या 30% पोर्शन वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से ही होता है। तो कल जो आउट हुआ था वो क्या था? वो वही 30% वाला पार्ट, ये वाली पार्ट। इसमें तो बहुत अच्छा काम किया। अब बारी था जेलर कैसा काम कर रहा है, और जेलर की दोस्तों आज आउट हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अभी की बात है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डेट एंड टाइम। पहले आप देखिए, जैगुआर लैंड रोवर सेल्स फॉल 15%। कितना गिरा है? 15% गिरा है। और ये दोस्तों जून की नहीं, मतलब जून महीने की नहीं, जून क्वार्टर की, पूरे क्वार्टर 1 की। सप्लाई क्रंच, मिडल ईस्ट अनरेस्ट। समझ आ रहा है बात मैं क्यों कह रहा था कि कल टाटा मोटर्स की पैसेंजर दोस्तों गिर सकता है। अच्छा, कहां तक गिरेगा सब कुछ बताऊंगा। पहले आप यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा है। देखिए, Jaguar Land Rover retail sale fell 15.3% ईयर ऑन ईयर। टोटल 80,000 यूनिट बेच पाया है, जो कि ईयरली बेसिस पे 15.3% की ड्रॉप हमें देखने को मिला इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 27। मतलब ये इंटायर क्वार्टर की बात हो रहा है। और जेलर सेगमेंट से ही टाटा मोटर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है, याद रखना। ठीक है, और उसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सिंपल बात है कि ग्रैपल एंड सप्लाई, जो मतलब सप्लाई चेन इश्यूज हमें देखने को मिला। सॉफ्टनेस, डिमांड भी काफी हद तक कम था। पेरेंट कंपनी इंडिया टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सेड ऑन थर्सडे, आज की डेट में कंपनी ने कहा। और ये कब की अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको आई थिंक छोटे छोटे अक्षर है बट ध्यान से नोट करना। 2 जुलाई शाम के 7:44 की अपडेट है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों टाटा मोटर पैसेंजर के अंदर कल गिरावट हो सकता है। अब दूसरा सवाल दोस्तों, मान लीजिए कि कल गिर गया, कहां तक गिर सकता है, कहां पे सपोर्ट मिलेगा, और आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा? ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, पिछले 1 महीने से शेयर गिर रहा है, सिर्फ कल ही नहीं, पिछले 1 महीने से गिरा है। और गिरते गिरते कहीं ना कहीं 1 मंथ की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। इसके पहले भी गिरा था। तो लास्ट टाइम जो मार्च की मंथ पे गिरावट हुआ था, मार्च के महीने पे, वही जब फुल फ्लेज वॉर चल रहा था, याद आ रहा है? उस टाइम पे जहां पे सपोर्ट मिला था शेयर को, अराउंड 296 से लेके 300 की लेवल, ये मैं कहूंगा एक अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है। मतलब बहुत बहुत बुरी स्थिति बना, बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति बना, तो कहीं ना कहीं 296 से लेके 300 यहां तक गिर सकता है, जिसका चांस मुझे बहुत ही कम लग रहा है, बट हो भी सकता है, इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट है। ठीक है, ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो पे आप कह सकते हो, यहां तक पहुंच सकता है। हाँ, क्या इसके ऊपर सपोर्ट है? तो इसके ऊपर भी एक माइनर सपोर्ट लेवल है, जहां पे आप देख पाएंगे 12 ध्यान से नोट करना, लगभग 330 रुपए के आसपास एक टेम्पररी बेसिस पे सपोर्ट मिला था।
तो कल यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल में आपको मेंशन किया। सबसे पहले नियर टर्म बेसिस पे 330 की सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। इनकेस अगर ये लेवल टूट गया और अल्टीमेट सपोर्ट लेवल की तरफ बढ़ा तो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है 296 से लेके 300। अब देखना होगा कि कल कहाँ तक जाता है। अब देखिए गिरावट होने का चांस मोस्टली है, गिरावट होने का चांस मोस्टली है दोस्तों। अब ऐसे आप लोग क्या कहते हो इस बारे में कमेंट करके बताइए। अच्छा, बाकी बहुत लोग पूछते हैं कि सर अब क्या करें, क्या शेयर बेच बूझ के निकल जाए। तो बेचने की जरूरत नहीं है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको यहाँ पे कोई आई थिंक कि उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे चुपचाप पकड़ के चलिए। बट हाँ, जो लोग फ्रेश निवेश करना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे सेल्स की बात नहीं है, आगे कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा। पहले आप रिजल्ट चेक कीजिए, उसके बाद डिसाइड करना, ठीक है। तो ये शेयर के ऊपर दोस्तों कल नजर रखना, ऑब्वियसली निफ्टी की पार्ट भी है और इंपॉर्टेंट शेयर है अपने सेक्टर्स की। चलो आगे बढ़ते तो ये वीडियो खत्म करने के बाद इस शेयर के ऊपर थोड़ा हो सके तो चेक कर लेना डिटेल में, ठीक है। बहुत प्यारा कंपनी है, बहुत नेक्स्ट लेवल की कंपनी है। अगर आपके पास इस कंपनी की शेयर है तो मैं कहूँगा भाई बहुत लकी हो। कंपनी का नाम कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम इंडिया लिमिटेड। कंपनी मतलब वेराइटीज ऑफ कह सकते हो कि चीज बनाते हैं, जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांडेड है। अच्छा, पहले हम मुद्दे पे चलते हैं, उसके बाद हम कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मुद्दा यह है कि देखिए कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम, ये देखिए कमीशंस अपग्रेड कवच सिस्टम। कवच सिस्टम मतलब जो आज की डेट में रेलवेज में कवच टेक्नोलॉजी सेफ्टी पर्पस यूज हो रहा है ना, तो कंपनी यही कवच टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। तो कंपनी ने इसको खत्म कर दिया रिकॉर्ड टाइम में। ये कंपनी की तरफ से आज कहा गया नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। और इसकी रिटर्न्स के प्रोफाइल में आपको दिखाऊं, जस्ट अ मिनट। आप देखिए पिछले एक महीने पे, सिर्फ एक महीने पे, शेयर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा, वो अलग बात है, एक महीनों पे 32% रिटर्न दिया। 2026 में ऑलमोस्ट पैसा डबल करके दिया है, सिर्फ 2026 की बात है। मतलब कौन कहेगा कि बीच में इतना सब कुछ हुआ था, वॉर चल रहा था। हाँ, वॉर जब शुरू हुआ था, फुल फ्लेज वॉर, शेयर में गिरावट जरूर हुआ था और शेयर लगभग 850 के रेंज में पहुंच गया था। मतलब अगर हम मार्च की लो के साथ कैलकुलेट करें तो भाई 150% सिर्फ 3 ही महीनों पे चल गया। एक साल की बात करें 100% की रिटर्न, 5 साल की बात करें ज़्यादा नहीं, पैसा को सिर्फ 27 गुना करके छोड़ दिया, 2600% को रिटर्न दिया है। शेयर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी उस लेवल की। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा मार्जिन इश्यूज था, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बट कंपनी की रेवेन्यू अगर 200% ग्रो होता है तो ठीक है, मार्जिन अगर 40% भी गिरता है तो 100% की प्रॉफिट ग्रोथ रख ही दिया, ठीक है। हो सके तो दोस्तों इस कंपनी को थोड़ा स्टडी कर लेना। टॉप नॉच कंपनी है कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम। ये सुनने को आ रहा है कभी सेमीकंडक्टर भी बना रहा है, डेटा सेंटर के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, ट्रेंडिंग कंपनी है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। और टाटा मोटर पैसेंजर याद रखना कल बहुत फोकस्ड में रहने वाली शेयर है, ठीक है। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।